बता रही हूँ, जादूगरनी है वो, जादूगरनी। मेरे बेटे पर उसने जादू कर दिया, काबू में कर लिया है उसको। वो उसकी खातिर मुझे धोखा दे रहा है, मुझे। अरे बेटा, हो सकता है कि तुम्हें गलतफहमी हुई हो। गलतफहमी नहीं है, मैंने खुद अपनी आंखों से उसके पास चेन देखी है। उसने क्या करनी है सोने की चेन? वो आसमा को देने के लिए ही लाया ना। अच्छा सुनो, मैं तुमसे वादा करती हूँ नौरीन, अगर जो मैंने अस्मा के पास वो चेन देख ली ना, तो कसम बखुदा उसको तुम नहीं मैं निकालूंगी इस घर से। नहीं, आप कुछ नहीं करेंगी, मैं खुद उस लड़की से निपटूंगी। वो हशर करूंगी कि याद करेगी। ओ नौरीन, बस भी करो बेटा, छोड़ो ना ये सारी बातें। देखो, शहरयार से सुबह मैं खुद बात करूंगी, ठीक है बेटा? अब इतनी टेंशन मत लो, मत परेशान हो। चलो आराम कर लो चल के। आ जाओ बेटा, आ जाओ। शाबाश। तुम्हारे रंग में खूबसूरत लगती। तुमसे शादी करके तो मेरी किस्मत खुल गई है। Do you know what has happened? जिस कंपनी में मैं जॉब करने के लिए दुआएं मांगता था ना, उन्होंने खुद मुझे जॉब ऑफर कर दी। और सिर्फ यही नहीं, मुझे मैनहट्टन में एक बहुत बड़ा अपार्टमेंट मिलेगा और उसके साथ साथ 3 महीने के बाद गाड़ी भी। फिर मैं वहां जाके तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कराऊंगा और फिर तुम्हें अपने पास बुलाऊंगा। तो तुम जा रहे हो? जाना तो है ना, वहां जाऊंगा तो तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स बनवाऊंगा, फिर तुम मेरे पास आ जाओगी। और जब तुम वहां आ जाओगी तो फिर हम हमेशा साथ रहेंगे। अस्मा, अभी तो अपना मूड ऑफ नहीं करो। ये देखो, बताओ इसमें क्या? चाहो तो तुम इसको टोकन ऑफ लव कह सकती हो, चाहो तो वेडिंग गिफ्ट। कैसी? बहुत प्यारी है, बहुत खूबसूरत। अब तुम मुझे अगर इजाजत दो तो क्या मैं ये तुम्हें अपने हाथों से बना सकती हूँ? इतना तो हक बनता है मेरा। आफ्टर ऑल हस्बैंड हूं मैं तुम्हारा। तू मिला है तो कहूँ कैसे, मिला कुछ भी नहीं। आतिश इश्क ऐसी के बचा कुछ भी नहीं। आतिश इश्क ऐसी के बचा कुछ भी नहीं। कैसी लगी? थैंक यू। आई लव यू। इधर तो देखो। नहीं देखूंगी। क्यों? बस मर्जी मेरी। ऐसे तो मत करो। फ्लाइट कब की है? फ्लाइट अभी नहीं पता। फिर कब पता चलेगा? जल्द। मैं कुछ नहीं जानता। सुबह मुझे जागते ही सबसे पहले तुम्हारा चेहरा देखना है। मुझे पता था तुम जरूर आओगे। आप मुझे मरवाएंगे? इतनी जिद करना सही नहीं होती है। और ये भी कोई जिद है कि सुबह सुबह सबसे पहले मैं तुम्हारा चेहरा देखना चाहता हूँ। अगर मुझे कोई आता हुआ देख लेता ना, हंगामा मच जाता। क्यों हंगामा मच जाता? इस वक्त तो सुबह सुबह सब सो रहे होते हैं।
और ये मुझसे ज्यादा तुम्हें पता होना चाहिए, तुम रहती हो उनके साथ। अच्छा मूड अच्छा। कौन जाग रहा था? कौन है यार? दरवाजा खोलो जल्दी से। क्या हुआ मामा? सुबह सुबह आ गए? अरे यार ये कट लग गया, मैं शेव कर रहा था। तुम्हारे पास आफ्टर शेव है? मामा मैं तो शेव ही नहीं करता हूँ। आफ्टर शेव कहाँ से होगा? ट्रिमर दे दूँ? क्या ट्रिमर? मुझे लगता है तुम अभी भी नींद में हो। अच्छा ठीक है, तुम जाओ सो जाओ, मैं कुछ करता हूँ। मामा वो नानो से पूछते, उनके पास होगा कुछ। तो बेटा तुम नींद में हो, सो जाओ, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। अल्लाह तेरा शुक्र है। कितना डरती हो तुम यार। मैं डरती नहीं हूँ, मुझे हम दोनों की इज्जत का ख्याल है। खैर अब मैं जा रही हूँ। अरे 2 मिनट तो रुक जाओ, क्या हो गया? मैं 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकूंगी। मुझसे वादा करो, मुझसे अभी अभी वादा करो कि अब आइंदा ऐसी कोई जिद नहीं करोगे जिससे हम घर वालों की नजरों के सामने गिरे। It's my promise। तुम मेरी इज्जत हो, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं ऐसा कभी भी कुछ नहीं करूंगा जिससे तुम्हारी इज्जत पे कोई बात है। ओके रिलैक्स। हाँ मैं जा रही हूँ। कॉफी का लेके जा रही हो? मैं तो पी भी नहीं है। ओ हाँ तो पी भी नहीं है। रखो। अरे रखो तो सही। रिलैक्स, ब्रीथ। आ जाओ, कम। अरे बेटा मैं तुम्हें बताने के लिए आई थी कि वो आ जाओ बेटा। नौरीन आपा मैं आपके लिए फूल लेके आई हूँ। रख दो। वो कॉफी बना लाऊं आपके लिए? बना दो। अम्मा जान आपके लिए? नहीं नहीं बेटा मैं कुछ नहीं लूंगी। मैं बस अभी बना के लेके आई। जानती हो जब कोई फूल लेकर आता है तो उसका क्या मतलब होता है? जी हाँ, बहुत अच्छी तरह जानती हूँ और समझती भी हूँ। बड़ी तेज तरार लड़की है ये, मुझे काबू में करना चाहती है। मगर उसके अच्छा होने से भी ना तुम्हारे दिल पे जोंक नहीं लगेगी, पत्थर की पत्थर ही रहोगी तुम, है ना? अम्मा प्लीज। देखो बेटा, अरे जैसा तुम समझ रही हो वैसा नहीं है। बड़ी बेजरर सी भोली भाली सी बच्ची है, प्यार करना खिदमत करना ये जानती है बस वो। फिर जब उसने अपने दिल से सारी बातें भुला दी हैं, तो तुम्हें भी चाहिए कि तुम अपने दिल को साफ कर लो, उसकी तरफ से सारी बदगुमानियां मिटा दो। हेलो, सुन क्या अपडेट है बताओ? अपडेट ये है मेरे भाई कि हमारी फ्लाइट कंफर्म हो गई है। कब की हुई है? नेक्स्ट मंडे की फ्लाइट है। मंडे? यानी सिर्फ 7 दिन? 7 दिन बाद नहीं, 7वें दिन फ्लाइट है बेटा, तैयारी पकड़ लो। क्यों क्या हुआ? उदास हो गया मेरा दोस्त?
हाँ यार, ये तुझे नहीं पता हम लोग कितनी मुश्किल से रहते हैं। ना एक दूसरे से बात कर सकते हैं, ना कहीं मिलकर बैठ सकते हैं। क्यों क्यों नहीं कर सकते बात? भाई टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुँच गई और तू अब तक अपने महबूब की याद में ठंडी आहें भर रहे। मेरे भाई मोबाइल ले, मोबाइल तेरे जैसे आशिकों के लिए बना है। ओ हाँ, मैंने उसे अभी तक मोबाइल क्यों नहीं गिफ्ट किया? क्योंकि तू टफर है, एक नंबर का टफर। लेकिन मुझे एक बात बताओ, मैं उस तक मोबाइल पहुंचाऊं कैसे? कैसे क्या मतलब? बाजार से खरीद कर? यार मेरा मतलब है मैं उस तक पहुंचाऊंगा कैसे? अब सब कुछ मैं ही बताऊं? चल मोबाइल खरीद के ला, फिर कुछ करते हैं। अच्छा सुन, हेलो, आदि। अम्मा, अरे अगर मगर कुछ नहीं बेटा, कुछ दिनों में तुम यहाँ से चली जाओगी। मैं चाहती हूँ कि जितने दिन यहाँ हो ना, अच्छे से खुशी से उसके साथ गुजार दो। देखो बेटा, बिन माँ बाप की बच्ची है, उसकी बद्दुआ न लेना, डर लगता है मुझे। और शहरयार? अरे बेटा, शहरयार को तुमने सिर्फ मोहब्बत करना सिखाया है, इसीलिए वो हर एक से मोहब्बत करता है। और बेटा फिर वो अमेरिका में पला बड़ा है, सोच उसकी वैसी ही है, वो सब इंसानों को बराबर समझता है और वो चाहता है कि सब लोग उसके साथ फैमिली मेंबर के जैसा बर्ताव करें। इतनी सी बात है और पता नहीं तुम क्या क्या सोच के बैठ गई हो। अरे बेटा, तुम लोग खैर से यहाँ से चले जाओगे, शहरयार वहां जाके मसरूफ हो जाएगा, इधर 4 दिन में अस्मा की शादी हो जाएगी, कहाँ उसको याद रहेगा कि कौन सा शहरयार उसकी जिंदगी में आया था कभी। तो फिर आप वादा करें अस्मा की जल्दी शादी करेंगे। वादा है, ठीक है। जैसे उसके पर्चे खत्म होते हैं मैं साथ से कहूंगी अच्छा सा रिश्ता ढूंढे और उसकी शादी कर दे। ठीक है, खुश हो अब तुम? हाँ ठीक है। जीती रहो बेटा। अरे लो, और जो बात कहने के लिए आई थी वो तो भूल ही गई। जरा मेहताब का नंबर मिलाओ बेटा, उसकी तबीयत पूछो, मेरी भी बात कराओ उससे। नाजिया कह रही थी कि रात से बहुत तबीयत खराब है, अल्लाह खैर ही करे। आज आप इतनी जल्दी जा रहे हैं ऑफिस? हादी को भी ड्रॉप करना है और ड्राइवर भी आप लेके जा रहे हैं। वो तुम ऐसे करो, शहरयार को कह दो कि हादी को आज पिक एंड ड्रॉप दे दे। मतलब आज आप दोपहर को भी नहीं आएंगे? नहीं, ऑफिस में थोड़ा काम है, हो सकता है डिनर पे भी ना हो। साथ ये क्या बात हुई? अस्मा, ये सुबह सुबह कॉफी किसके लिए? नौरीन आपा के लिए। नौरीन आपा के लिए? जी आपा ने तुमसे खुद कहा है कॉफी बनाने के लिए? जी, उन्होंने खुद ही कहा था कि उनको कॉफी पीनी है। ओके गुड, आपा को कॉफी देके तुमने अब किचन में नहीं जाना। एक दिन बाद तुम्हारी एग्जाम, ओके? अब तैयारी करो, शाबाश। आप फिक्र नहीं करें साद भाई, इस दफा मैं आपको फर्स्ट डिवीजन ला के दिखाऊंगी। दैट्स गुड। अब ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। उल्टी हो गई सब तब्दीलें, कुछ ना दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। तो शायर मीर तकी मीर इस शेर में ये कह रहे हैं कि उन्हें अपने महबूब से अभी मैं अपनी दुल्हन को सिर्फ फूल दे सकता हूँ, लेकिन वादा करता हूँ तुम्हें हमेशा फूलों की तरह ही रखूंगा। शहरयार चले जाओ मेरे पास से। अस्मा कॉन्सेंट्रेट, अगर अच्छे नंबर नहीं आए ना शहरयार के सामने बहुत बेइज्जती हो जाएगी, और मुझ जैसी लड़की तो पता नहीं अमेरिका जाके क्या करेगी। कॉन्सेंट्रेट। इस शेर में शायर ने ये कहा है कि मोहब्बत आसान नहीं है और मोहब्बत एक ऐसी जंग है जो बहुत मुश्किल है, लेकिन ये सफर बहुत खूबसूरत और बहुत हसीन है।
आइसक्रीम खानी है, मैं बाद में नहा लूंगा। आहिस्ता बात करो, इतना तो तुम्हें खिला कर आए हो, भी तुम्हारा पेट नहीं भरता। सुनो, आइसक्रीम खानी है ना जी, जल्दी से जाओ और ये वाली बुक्स आसमा आपी को दिखाओ, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए, छुप के देना। क्यों छुपका क्यों दूं? वो अपने एग्जाम की तैयारी कर रही है ना अभी। ये बड़ी स्पेशल बुक्स है, ये पढ़ने के बाद वो टॉप कर पाएंगी, और छुप के इसलिए देना ताकि जब उनका रिजल्ट आए तो सब लोग सरप्राइज हो जाए। हाँ ये ठीक है। हाँ, आइसक्रीम खानी है ना? जी जी जी। जाओ ही देकर आओ। किसी को पता नहीं चलेगा। ऐसे, गुड लक। उल्टी हो गई सब तकदीरें, कुछ न दवा ने काम किया। उल्टी हो गई सब तकदीरें, कुछ न दवा ने काम किया। देखा ने ये शेर है मेरी तकदीर का, उल्टी होकर सब तकदीरें थी। डर गई आसमा आपा फिर। तुम्हें बहुत आदत हो गई है मुझे डराने की। खैर आ गए स्कूल से, जाओ नहा लो, तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। मैं खाना नहीं खाऊंगा। क्यों? खाना मैं खा के आया हूँ शहरयार भाई के साथ। बड़े मजे आ रहे हैं शहरयार भाई के साथ। अभी आइसक्रीम खाने भी जाऊंगा। अच्छा एक मिनट, सरप्राइज। ओह ये क्या है? ये बुक्स हैं, शहरयार भाई ने दिए। उन्होंने कहा कि आप इन्हें पढ़ें और टॉप करके सबको सरप्राइज कर दें। अच्छा, तुम्हारे शहरयार भाई ने ये कहा है कि मैं टॉप करूं? अरे उन बेचारों को क्या पता कि आप तो पास भी हो जाएं तो घर वाले आपसे बहुत सरप्राइज हो जाएंगे। अच्छा हादी के बच्चे, तुम मुझे इतना नालायक समझते हो? हाँ अच्छा छोड़े ना प्लीज। पहले बोलो मैं नालायक नहीं हूँ। अच्छा थोड़ी से बस। जी नहीं, मैं बिल्कुल भी नालायक नहीं हूँ। बस मुझे पढ़ने का शौक नहीं है, लेकिन बस अब मैं तैयारी कर रही हूँ ना, मैं टॉप करके ही दिखाऊंगी। टॉप? और वो भी आप? हादी हंसना बंद करो ना यार। अच्छा जाओ, जाके नहाओ ताकि तुम्हारे लिए खाना लगाऊं। बताया तो है, खाना खा के आया हूँ और अभी आइसक्रीम खाने जाऊंगा शहरयार भाई के साथ। आइसक्रीम? आप खाएंगी? कौन सा फ्लेवर? चॉकलेट फ्लेवर। ठीक है, ले आऊंगा मैं। ओके बाय। मामा को बता दीजिएगा मैं आइसक्रीम खाने जा रहा हूँ शहरयार भाई के साथ। जी हादी साहब। ये डब्बा अन्ना भी आप कब वापस आ रही हैं? मैं तो थक गई हूँ इस घर की जिम्मेदारियां उठा उठा के। नहीं भाई, ना मेरा सामान कोई देखता है, ना हादी के कपड़े कोई समेटता है, सब कुछ फैला रहता है। नहीं बस आप जल्दी वापस आ जाए, मुझसे नहीं हो रहा, आप जल्दी आए वापस। अच्छा मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। हद, इस घर में कोई फोन उठाने वाला भी नहीं, जो करूँ मैं करूँ। हेलो हबीब, अम्मी की तबीयत सुबह से खराब है। अम्मी की तबीयत इतनी खराब होगी सुंबल, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं बस उन्हीं को संभालने में लगी हुई थी। उनकी शुगर लेवल बहुत लो हो गई है, हम उन्हें अस्पताल लेके जा रहे हैं, आप प्लीज दुआ करना। अच्छा ऐसा करती हूँ, मैं वहाँ आ जाती हूँ। देख लें आप ही, अभी तो आप वापस गई हैं। अच्छा मैं साथ से बात करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मैं आ जाऊँ। ठीक है आप ही, अच्छे से आपको आसानी हो। अच्छा मुझे लगता है एम्बुलेंस आ गई है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। बस बेटा बस बस बस, क्यों इतनी परेशान हो रही हो? हैं? लो थोड़ा सा पानी, अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी अम्मी तुम्हारी। आपको नहीं पता अम्मी जान, अम्मी की शुगर लो होने की वजह से उनको हार्ट के और किडनीज के वैसे इतने प्रॉब्लम्स हैं, और डॉक्टर ने सख्ती से मना किया था कि अब उनका शुगर लो नहीं होना चाहिए। आई नो बेटा। वैसे बात तो परेशानी की है, इतनी मेडिकल ट्रीटमेंट के बावजूद शुगर कंट्रोल नहीं हो रही। बेचारी सुंबल पता नहीं कैसे सब कुछ हैंडल कर रही होगी, घर भी हॉस्पिटल भी। बेटा एक काम करो, तुम साथ को फोन करो, उसको कहो कि तुम्हारे जाने का बंदोबस्त करे। मैंने तो तुमसे कहा था रुक जाओ, पता नहीं तुम क्यों आ गई। आपा हादी की वजह से, उसकी स्कूल की इतनी छुट्टियां हो गई, मैं नहीं चाहती और भी। ओहो बेटा, हादी की फिक्र ना करो ना,
भाई हम संभाल लेंगे ना उसे। इस वक्त तुम्हारी माँ को, तुम्हारी बहन को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। तुम जाओ, बस जाके अपने जाने की तैयारी करो। शाबाश, उठो। वैसे बात तो परेशानी की है, किडनीज भी काम नहीं करें, बस अल्लाह ही खैर करे। हाँ बेटा हाँ, अल्लाह अपना रहम करे। माँ बाप का साया भी बड़ी नेमत होता है। बस अल्लाह उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, जिंदगी दे। साथ आपने मेरी फ्लाइट इतनी देर से करवाई है, मुझे जल्दी पहुंचना था। देखो नाजिया, आंटी के डायलिसिस हो रहे हैं, अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखो। यही बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही कि डॉक्टर्स ने कहा था वो डायलिसिस नहीं करेंगे, अम्मी बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो फिर क्यों कर रहे हैं? डॉक्टर पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करते हैं। अब उनको जरूरत पेश आई होगी तो उन्होंने। सुंबल, हाँ सुंबल, अम्मी कैसी हैं? नाजिया, हाँ सुंबल, क्या हुआ? खैरियत तो है ना? क्या आंटी की डेथ हो गई? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं देखती हूँ बहुत जल्द ठीक हो जाऊंगी और फिर ना तुम्हारे घर आऊंगी इंशाल्लाह। नाजिया, प्लीज संभालो। संभालो खुद को। अभी आपको नहीं बताऊंगी, अभी मेरी वजह से हमें जोड़ के चले गए। रहती भी तुम इतनी दूर हो, अब की गई तो पता नहीं कब आओगी, मिलना हो ना हो। देखो नौरीन, मेरी बात समझने की कोशिश करो। दुख की इस घड़ी में बहू और उसके घर वालों को अकेला नहीं छोड़ सकते हम लोग। अब क्या करूं? अरे मैं तो अब सफर करने के काबिल हूं नहीं अपनी बीमारी की वजह से। इत्तेफाक है तुम आई हुई हो तो कितना अच्छा हो कि तुम चली जाओ। पर अम्मा, मेरी वापसी के दिन बहुत करीब है, मैं कैसे चली जाऊं? कौन सा कोई बहुत दिन के लिए जाना है तुमने? 2 दिन की तो बात है, स्वयं होते ही तुम वापस आ जाना। पर अम्मा, शहरियार। ओहो, कितनी बार कहा है नौरीन, तुम शहरियार की तरफ से अपने दिल से सारी बदगुमानियां हटा दो। मैं हूं ना यहाँ पर, तुम क्यों फिक्र कर रही हो? हैं? बस तुम मेरे कहने से चली जाओ मेरा बेटा। अच्छा, मैं चली जाती हूँ, मेरा दिल नहीं मान रहा। देखो, दुख सुख की ऐसी घड़ी में ना दिमाग से, अक्ल से काम लिया जाता है, दिल से नहीं लिया जाता। तुम चली जाओगे तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, फिर मैं 2 दिन में वापस आ जाऊंगी। अरे कह तो रही हूँ स्वयं के बाद वापस आ जाना बेटा। अरे कुछ नाजिया का भी सोचो, भाई उनका है नहीं, कितना बड़ा गम है जो उनको मिला है इस वक्त। अरे माँ के बाद दोनों बहनें कितनी अकेली पड़ गई होंगी। अल्लाह की हिकमतें अल्लाह ही जाने, बंदा कुछ नहीं समझ सकता। बस तुम हो आओ बेटा। बस बहुत अफसोस हुआ, लेकिन अल्लाह ताला को यही मंजूर था। अल्लाह ताला आपको सब्र अता करे और उनके दर्जात बुलंद करे। आमीन। वो सुंबल कहाँ है? उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया है। मां की मौत का कसूरवार खुद को समझ रही है। कहती है कि मेरी वजह से अम्मी छोड़ के चली गई। मैं उसके आंसू नहीं देख सकता। समझ में नहीं आ रहा कि मैं उसे कैसे संभालूं, कैसे समझाऊं।
आहिस्ता आहिस्ता ही सब्र आएगा, इसमें वक्त तो लगता है। वक्त का ही तो भरोसा नहीं रहा मुझे। मेरी तबीयत भी नासाज रहती है। सोचता हूं कल मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा मेरी बच्ची का। कैसी बातें कर रहे हैं आप अब्बा जान? आप ही तो हमारा सहारा है। अगर आप ही हिम्मत हार जाएंगे तो मेरा क्या होगा, सुंबुल का क्या होगा? ऐसी बातें मत करें। मैं सुंबुल को देखता हूं, कल से कुछ नहीं खाया उसने। अब्बा जान का हाल तो आपने देख लिया। जिस दिन सुंबुल ने शहरियार से रिश्ते के लिए मना किया, अम्मी उसी दिन बिस्तर पे पड़ गई थी। और अब सुंबुल भी डिप्रेशन में जा चुकी है। इस एक अस्मा की वजह से मेरा पूरा घर तबाह हो गया। ये ले अस्मा आपा, मेरा एक और पॉइंट हो गया। क्या हो गया अस्मा आपा? एक शॉट भी नहीं खेल सकती आप तो। हाँ हादी, और तुम तो पूरी फॉर्म में लग रहे हो। ये जीत गया मैं। यस। चलो हादी, अब हम बाद में खेलेंगे। नहीं नहीं नहीं, मुझे अभी खेलना है। हादी, अगर मेरे साथ तुम्हारे साथ खेलती रही मैं तो फेल हो जाऊंगी यार। मगर मुझे और खेलना था अभी। हादी, कल मैं तुम्हारे साथ पूरे 2 घंटे खेलूंगी, ठीक है? अभी तुम जाओ जाओ। लेकिन आप मेरे साथ कल पूरे 2 घंटे खेलेंगी। बाय। ऊपर क्यों नहीं आई? मर्जी मेरी। अगर आपकी यही हरकतें रही ना, घर में सबको पता चल जाएगा, मेरी शामत आ जाएगी। तुम इतना डरती क्यों? आहिस्ता। अब जो कुछ भी होगा ना, हम दोनों के साथ होगा। तुम अब अकेली नहीं हो। लेकिन ये भी तो अच्छा नहीं है ना कि सिर्फ हम घर वालों से छुप छुप कर मिले, उनको धोखा दे। ये सही नहीं है। तो क्या करूं? अपने दिल को मैं इतना समझाता हूँ लेकिन समझता ही नहीं है। हर वक्त तुम्हें देखने की चाह में लगा रहता है। समझाए अपने इस पागल दिल को। मेरा दिल है ना तुम पे क्या है, बहुत जिद्दी है। जी नहीं, मैं जिद्दी नहीं हूँ। छत पे चलो, जरूरी बात करनी है। मैं नहीं चल सकती। 2 मिनट के लिए। मैं नहीं आ सकती। 2 मिनट के लिए भी नहीं? नहीं गाना नहीं। क्यों? अस्मा आपा जल्दी है, दादी जान बुला रही हैं आपको। काश शहरियार इस रिश्ते से मना न करता। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आपका कोई कसूर नहीं है नौरीन आपा। शहरियार ने ये सब कुछ किया है उस अस्मा की वजह से। आज मेरी माँ मर गई अस्मा की वजह से। मेरे बाप का ये हाल हो गया इस लड़की की वजह से। मेरी बहन डिप्रेशन में चली गई। और अगर मेरे बाप को कुछ हो गया तो मेरी बहन का क्या होगा? तुम सुंबल की फिक्र नहीं करो। मैंने कहा ना कि अब वो मेरी बेटी है तो मेरी बेटी ही रहेगी। शहरियार? शहरियार मेरी बात से इनकार नहीं कर सकता। इतना तो हक बनता है मेरा। आफ्टर ऑल हस्बैंड हूं ना तुम्हारा। मैं जानता हूँ कि तुम इस वक्त सिर्फ मुझे याद कर रही हो। अच्छा,
साहब को अब क्या जवाब दिया जाए? जी नहीं, इस वक्त मैं अपने इम्तिहान की तैयारी कर रही हूँ। मोहब्बत भी तो एक इम्तिहान है ना। अच्छी बात है, तुम उसका सबक ठीक से याद कर लो। मोहब्बत भी तो एक इम्तिहान है, अच्छी तरह याद कर लो ये सबक। अच्छा, मोहब्बत के इम्तिहान में सबसे ज्यादा जरूरी चीज सब्र है। आप भी ये सबक अच्छी तरह याद कर लें। सब्र बहुत मुश्किल है यार। आसानियां मुश्किल के बाद ही मिलती हैं। अच्छा सुनो, 1 मिनट के लिए छत पे आ जाओ ना। 1 मिनट के लिए छत पे आ जाओ? नहीं 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 नहीं। कसम से तुम्हें सिर्फ एक नजर देखूंगा और फिर चला जाऊंगा। एतबार नहीं है मुझे आप पर। तुम्हें मुझ पे एतबार नहीं, झूठा समझती हो ना मुझे। नहीं, झूठे नहीं, जज्बाती हैं आप। शहरयार, मुझे चौधरी का चांद बहुत पसंद है। इस रात की तो बात ही कुछ और है। मेरा बस नहीं चलता कि मैं सारी रात ये चांद देखती रहूं और इसकी चांदनी में भीगती रहूं। मेरी भी आज कुछ ऐसी फीलिंग है। आज अपनी जिंदगी में पहली बार मुझे चांद की खूबसूरती का एहसास है। वाकई इससे हमारे ख्याल कितने मिलते हैं ना। ये तो है। वैसे चांद यहाँ नहीं, वहाँ है, ऊपर। वो तुम्हारा चांद है, मेरा चांद तो यहाँ है, मेरे सामने। वैसे एक बात मेरे समझ नहीं आती कि आप अमेरिका में पढ़े लिखे बड़े हुए और इतने फिल्मी डायलॉग बोलते हैं। कोई फिल्मी डायलॉग नहीं बोल रहा, बाकी मेरे दिल की आवाज। अच्छा ठीक है, अब मजीद ऐसी बातें करेंगे तो मैं नीचे जा रही हूँ। नहीं 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 नहीं, नीचे मत जाओ। मैं प्रॉमिस अब कुछ नहीं बोलूंगा, सिर्फ तुम्हें देखता रहूंगा। बहुत रात हो गई है और अगर मैं नीचे नहीं गई ना तो हादी अम्मा जान की अगर आंख खुल गई वो गलत हो जाएगा। अस्मा, ये चौधरी का चांद फिर
पूरे 30 दिन बाद आएगा। थोड़ी देर साथ और चांद को देख ले। तू मिला है तो कहूँ कैसे, मिला कुछ भी नहीं। बस थोड़ी देर ना। तू मिला है तो कहूँ कैसे, मिला कुछ भी नहीं। आतिश इश्क ऐसी के बचा कुछ भी नहीं। आतिश इश्क ऐसी के बचा कुछ